अपने ही गांव निवासी जिस युवक से उसने प्रेम किया उससे उसकी शादी नहीं हो सकी और अब जिससे इसकी शादी हुई यह उससे प्रेम भी करने लगी, मगर बावजूद इसके यह अपने पूर्व प्रेमी को छोड़ नहीं पा रही थी। यानी कि शादी के बाद भी इस शादीशुदा महिला का अपने प्रेमी से मुसलसल मिलना जारी था और अब इसकी भनक इसके पति को भी लग चुकी थी। और फिर ऐसा मोड़ आया कि इसे प्रेमी और पति में से किसी एक को चुनना था। यानी अब पति और प्रेमी में से एक का मरना तय था। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात पति पत्नी, प्रेमी और खौफनाक कत्ल की। तारीख 14 दिसंबर 2022, वक्त सुबह के करीब 7 बजे। स्थान यूपी के गोरखपुर का सहजनवा इलाका। यहां कोतवाली पुलिस को मर्डर रेगुलेटर के पास बांध के किनारे बोरे में युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली। सूचना गंभीर थी, लिहाजा थाना पुलिस बिना देरी किए तत्काल बताए गए स्थान पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। पुलिस पहली नजर में यह तो साफ जान चुकी थी कि किसी का कत्ल करके लाश को बोरे में भर के यहां फेंका गया है, मगर मरने वाला कौन है, वह किस लिए मारा गया, हत्यारे कौन हैं, कत्ल किस लिए किया गया, ऐसे कई बुनियादी सवालों के जवाबों से पुलिस अभी कोसों दूर थी। खैर, पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया, जबकि अब पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक की शिनाख्त के प्रयास में जुट गई। ऐसे में जहां इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था, तो वहीं मृतक की शिनाख्त करने की चुनौती भी पुलिस के सामने खड़ी थी। हालांकि अगले 24 घंटे में पुलिस घटना की पहली कड़ी को सुलझाने में कामयाब रही, क्योंकि पुलिस मरने वाले युवक की पहचान कर चुकी थी। मृतक की शिनाख्त खोराबार के लालपुर टीकर गांव छावनी टोला निवासी मुन्ना कुमार के रूप में हुई और इस दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक मुन्ना 12 दिसंबर को घर से लापता हुआ था। अब पुलिस अधिकारियों ने हत्या के कारण और हत्यारों तक पहुंचने के लिए सर्विलांस की मदद ली। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी माध्यमों से पाया कि जिस रोज मुन्ना घर से लापता हुआ था, उस रोज वह पीपीगंज के बेलघाट बुजुर्ग गांव निवासी राहुल शर्मा के घर गया था और उसके बाद ही मुन्ना का मोबाइल भी बंद आ रहा था। बता दें कि मुन्ना अक्सर राहुल की मौजूदगी एवं गैर मौजूदगी में उसके घर जाया आया करता था। दरअसल मुन्ना राहुल की पत्नी का मुंह बोला भाई था, मगर पुलिस की शक की सुई अब राहुल और उसकी पत्नी की ओर घूमी तो पुलिस ने तत्काल दोनों को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में पूछताछ के दौरान यह दोनों लोग पुलिस को गुमराह करने लगे, मगर जब पुलिस ने पूछताछ में सख्ती बरती तो ये दोनों टूट गए और इनकी ओर से फिर ऐसे मनसा पाप से पर्दा उठाया गया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। राहुल ने बताया कि उसकी शादी से पहले मुन्ना और उसकी पत्नी के बीच प्रेम संबंध थे। यही कारण था कि मुन्ना शादी के बाद भी राहुल की पत्नी का मुंह बोला भाई बनकर कभी भी उनके घर आया जाया करता था। पहले राहुल को इसकी जानकारी नहीं थी और जब उसे इसकी जानकारी हुई तो उसने खूनी इबारत लिख डाली। कई न्यूज साइट पर छपी खबरों में दावा किया गया कि जब आरोपी पति को यह जानकारी हुई कि इसके घर जो अक्सर इसकी पत्नी का रिश्ते का भाई बनकर आता है, असल में उसके इसकी पत्नी से अवैध संबंध हैं, तो पहले तो इसकी ओर से नाराजगी जाहिर की गई और फिर अपनी पत्नी से एक अजीबोगरीब डिमांड की गई। डिमांड थी कि यदि वो इसके साथ रहना चाहती है तो उसे अपने प्रेमी को कत्ल कराना होगा। घर बचाने के लिए पत्नी भी इसके गुनाह में शरीक हो गई और उसने षड्यंत्र के तहत अपने प्रेमी को उस रोज अपने घर बुला लिया। पहले पति ने
प्रेमी के साथ खुद जमकर जाम छलकाए और उसके बाद जब वो नशे में हो गया तो उसको कत्ल कर डाला। मीडिया रिपोर्ट्स पर गौर की जाए तो कहा जाता है कि कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने के बाद एक रात इन्होंने उसके शव को अपने घर में रखा और उसके बाद ये बाइक पर सवार हुआ। पत्नी प्रेमी की लाश को बोरे में करके बाइक पर उसे लेकर बैठ गई और पास की नदी में ले जाकर इन्होंने उसके शव को फेंक दिया। उसका मोबाइल फोन और कपड़ों को भी पानी में बहा दिया। दरअसल जब राहुल को अपनी पत्नी और मुन्ना के प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई तो पति पत्नी में विवाद होने लगा। कलह बढ़ने पर दोनों ने मुन्ना को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। आरोपी पत्नी द्वारा 12 दिसंबर को मुन्ना को अपने घर बुलाया गया। योजना के मुताबिक मुन्ना को जमकर शराब पिलाई गई और नशे में धुत होने के बाद उसके सिर पर डंडे से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपी पति पत्नी ने उसके शव को अपने कमरे में छुपा दिया, जबकि अगले दिन रात में बाइक से शव को सहजनवा क्षेत्र में ले जाकर बांध के किनारे फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, साक्ष्य मिटाने के लिए मुन्ना का मोबाइल फोन व जूता सिसाई घाट के पास राप्ती नदी में फेंक दिया गया। फिलहाल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्याकांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और रोड को भी बरामद कर लिया है। मोहित भाटी के साथ न्यूज डेस्क, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके बताइए। यदि आप चाहते हैं कि बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के एपिसोड का सिलसिला जारी रहे तो हमें सहयोग करिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।